हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। हमारे यार पेपर हो गया है। यूपीएससी का प्रीलिम्स हो चुका है और इससे पहले हमारा पीसीएस का पेपर हो चुका था। मैंने मेंस की वो मार्कशीट वगैरह दिखा दी थी आपको। और प्रीलिम्स का जैसे मैं बता रहा था 28 को है, उसको एनालिसिस करेंगे। तो पेपर ये हो चुका है, बट पूरी डिटेल एनालिसिस दूसरी वीडियो में करेंगे। बट अभी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि पेपर कैसा आया था और कैसा लोगों का रहा है और मेरी क्या राय है इसके बारे में। तो जैसा मैंने लिख रखा है कि भाई मज़ा आ गया पेपर देकर। मज़ा क्यों आ गया? मज़ा इसलिए आ गया कि यार ना तो ये पेपर किसी बुक से टोटली था और ना ही किसी कोचिंग से जो बोलते हैं कि यहाँ से आया वहाँ से आया। ना तो इसमें ट्रिक्स काम कर रही थी। जो लोग एलिमिनेशन लगा लेते थे ना कि ये लिमिट कर दोगे तो ये ए ऑप्शन को लिमिट कर दो तो ये आंसर आया था आंसर, भाई इसमें नहीं लग रहा था। ठीक है, इसके ज़्यादातर जो अब ये इस तरह के क्वेश्चन देख लो आप कि ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ओनली थ्री पेयर्स। तो इसमें यार ट्रिक्स काम नहीं करती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक्स काम नहीं करती हैं। ज़्यादातर इन्होंने क्या है, यूपीसी ने जो एलिमिनेशन की जो टेक्निक लगाया करते थे लोगों ने, वो ख़त्म ही कर दी एक्चुअली उन्होंने। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा है कि 1,2 करेक्ट, 4, ये इतने सारे करेक्ट। उन्होंने कहा ओनली वन पेयर। एक्चुअली उन्होंने हिंट पहले में दे रखी थी। जब आपने देखा होगा, जब यूपीएससी जो पेपर आया था हमारा 2022 का जो पेपर आया था, उसमें क्या है, उन्होंने कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जिसमें इस तरह के थे कि ओनली वन, ओनली टू, इस तरह के क्वेश्चन थे उसमें। बट इस बार उन्होंने क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही डाल दिए उन्होंने। 2023 में क्या करा उन्होंने, 2030 में उन्होंने क्या, पहले 22 में हिंट दी उन्होंने, 23 में। और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इनका अटैम्प्ट था कि इन्होंने जो है जो एलिमिनेशन लगा कर दिए थे। मतलब ये बहुत दिक्कत वाली बात है कि मतलब इसमें तुम दिमाग ज़्यादा लगा नहीं पाओगे। इसमें अगर नॉलेज अगर आपका अच्छा है, कॉमन सेंस लगा पा रहे हो, तो आपके कुछ चांसेस है कि हाँ आप क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा बदलाव था। तो भाई मज़ा आ गया पेपर देकर। ठीक है, कोई कोचिंग काम नहीं आएगी, कोई कोचिंग काम नहीं आएगी। मतलब ये है कि भाई जो कोचिंग के भरोसे गए थे कि भाई किसी ने ये स्टैटिक पढ़ा दिया, पूरा ये करा दिया, तो ठीक है, आपकी नॉलेज अच्छी हो जाती है तो अच्छी बात है। पर ध्यान रखना, जब तक कॉमन सेंस नहीं मिलेगा जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। यूपीएससी में एटलीस्ट तो नहीं मिल सकती, प्रीलिम्स में तो नहीं मिलेगी यार। हाँ, स्टेट पीसीएस की बात करूँ, जैसे यूपी के पीएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं, पीएससीसीएस के रहते हैं, वहाँ पे आप क्या है कि पूरा लास्ट के 10-10 ईयर्स के पढ़ के चले जाते, तो वहाँ पे क्या रिपीट होते कुछ, लेकिन यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं होती है। यहाँ पे रिपीटेशन ये क्वेश्चन की होती है, वो भी बहुत ही दिमाग लगा के चीज़ें करनी पड़ती हैं। ठीक है, एंड योर कॉमन। अब यहाँ पे जो मैंने बड़ी बात बोली है, यहाँ पे बड़ी बात क्या बोली है मैंने, बड़ी बात ये बोली है कि योर कॉमन सेंस एंड योर नॉलेज विल सेव यू। सही बात है ये। आपकी नॉलेज और आपका कॉमन सेंस ही आपको बचाएगा, कोई कोचिंग नहीं बचाएगी, कोई मित्र नहीं बचाएगा, कोई कुछ नहीं बचाएगा। तो वो कैसे, मैं वो डिटेल एनालिसिस में लेके आऊँगा। बट अब जो मेरा पेपर है, ये मैंने अटैम्प्ट करा था, पूरा ये पेपर दिया था मैंने। और अभी फाइनल देखते हैं कि ये आनंद सर की जो कोचिंग्स की मैंने मिलाई है उसमें वेरिएशन आ रहा है। और फाइनल जब आएगी तब देख लेंगे पूरा डिटेल, लेकिन एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी मैंने आपको ओवर भी बता दिया कि किस तरह पेपर आया था। पेपर में बहुत ज़्यादा, पहली बात 2022 की कंपेयर करेंगे हम लोग, 22 से हम लोग कंपेयर करेंगे तो 22 से यस हम कहेंगे ये टफर साइड था। 23 का जो पेपर था लिटिल बिट टफ था इस बार का, क्योंकि मैंने 22 का भी देखा, 23 का भी देखा, क्योंकि इसमें ट्रिक्स बिल्कुल बहुत कम काम कर रही थी, एक दो क्वेश्चन काम कर रही थी, अदरवाइज नहीं काम कर रही थी। और दूसरा ये था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा था यार। और सी सेट का जो पेपर आया था यार, इस बार तो खेल ही कर दिया यार सी सेट ने तो मतलब कि, मतलब मैं जब लगा रहा था तो मुझे ही दिक्कत हो जा रही थी कि यार, जबकि मेरा बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, और मैं मैथ्स मेरी अच्छी है, लेकिन उसमें भी मुझे थोड़ा टाइम लग जा रहा था। तो सी सेट इस बार बहुत रोल प्ले करेगा। इस बार जो हमारी कट ऑफ गई थी 88 पॉइंट कुछ करके, तो मुझे मोरल लगता है कि इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी, इतनी ही रहेगी। मतलब 88, या तो इससे कम जाएगी या इतनी ही जाएगी बस। कट ऑफ तो इतनी ही रहने वाली, से ज़्यादा नहीं जा पाएगी, क्योंकि सी सेट बहुत बड़ा, जिसका सी सेट निकल रहा होगा ना, तो हायर चांसेस हैं कि उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सी सेट बहुत रोल प्ले करना, मतलब बहुत सारे लोगों को लिमिट कर देगा ये सी सेट। अब जैसे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अब जैसे ये क्वेश्चन था, जैसे तीसरे नंबर को देखो आप। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग। अब इसमें ये दे दी कि ये 3 तरह के ये पेड़ दे दी, कह रहा है कि हाउ मेनी ऑफ अबाउट द डिसीडेड ट्रीज होते हैं। अब ये नॉलेज का पार्ट और कॉमन सेंस का पार्ट है यार। किसी को पता महुआ कहाँ पाया जाता है? भाई आपको पता महुआ बिहार में महुआ की चीज़ होती है। टीक आपको पता है भाई, हमारे यहाँ टीक के पेड़ होते हैं, है ना। एमपी में और यूपी में टीक के पेड़ अच्छे खासे होते हैं। तो ये आपको पता है कि भाई डिसीडेड ट्रीज होता है, ये दो तो डिसीडेड। अब जैक फ्रूट आपने पढ़ा होगा यार, जैक फ्रूट, कटहल इज नॉट हियर, ठीक है। तो जैक फ्रूट यहाँ का नहीं होता है, ठीक है, ये एवरग्रीन उसमें आ जाता है। तो मैंने इसे दिमाग लगा लिया था उसका, मतलब ये आंसर सही है, ठीक है। और एक आधो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इंडिया हैज़, अब ये सी मैंने जिक्र यानी कि ये कॉमन सेंस वाला है। मतलब सी का मतलब है कि यहाँ पे लिटिल कॉमन सेंस लग रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर कॉमन सेंस लग रहा है, नॉलेज भी लग रही है यहाँ पे, ठीक है जी। अब जैसे करेंगे इंडिया हैज़ द मोर एरेबल एरिया देन द चाइना। हाँ, इंडिया के पास है, क्योंकि एक यूएसए के पास ज़्यादा होता था, उसके बाद इंडिया का ही आता है। और ये अगर प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेशन एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू, तो मैंने ऐसे करके, मतलब इसमें एलिमिनेशन करके भी चीज़ें आप निकाल सकते हो। डिटेल एनालिसिस में दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा, अभी बस मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ।
ये पूछ लिया कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल सी लेवल्स में होता है, ये भीतर करने का जो आपको पता, ये नॉलेज का पार्ट है, आपको पता है तो ये आप कर पाओगे। अब ये पूछ रहा है कि कोस्टल में क्या चीज़, कौन सा ऐसा उपाय जाता है। अब आपको ये पता होगा यार, कोस्टल में कभी आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी कि कोई भी मेटल्स मिलती है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, आपने ये दिख रहा है कि अलग से टाइटेनियम दिख रहा है इसमें। कहते हैं ना कि टाइटेनियम हो गया या इस तरह की चीज़ें कोस्टल में मिलती हैं, चीज़ें केरला के कोस्ट में मिलती हैं, ये पिछली बार पूछा था। तो इस तरह से ये दिमाग लगाना था यहाँ पे। अब ये कहीं मिलता नहीं है, आप कहीं पढ़ते नहीं, इसी को अपने आप से अप्लाई करना होता है चीज़ में। अगेन नॉलेज का पार्ट है कि कहाँ पे कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा पाया जाता है, डेगमेग्लोबल कॉम्बो, ये मुझे पता तो मैंने लगाया था यहाँ पे। अब ये कॉन्गो बेसिन का पार्ट है, ये नॉलेज का पार्ट है, ये कोई कॉमन सेंस यहाँ नहीं काम करेगा। ये नॉलेज का पार्ट है कि ये हिल्स वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा। और एक क्वेश्चन दो चार चीज़ें बता, चिड़िया बिल्ली के ऊपर क्वेश्चन अगेन हर बार पूछता है, इस बार भी पूछा चिड़िया बिल्ली। चिड़िया बिल्ली के क्वेश्चन किस तरह के, जैसे ये पूछ लिया कि कौन सा है रात में एक्टिव हो जाता है। अब इतनी पढ़ते थोड़ी यार, रात में एक्टिव हो जाता है यार, दिन में एक्टिव हो जाता है, इतनी थोड़ी चीज़ें पढ़ के जाते हैं लोग। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आपने डिस्कवरी चैनल अच्छे से देख रहा है तो अच्छे से कर पाओगे इसमें। डिस्कवरी चैनल वाले जो जो लोग डिस्कवरी देखते हैं ना, तो उनका मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा हेल्प मिल जाता है यूपीएससी में। उनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये जानवर ऐसा करता है, वो जानवर ऐसा, कौन किसको खाता है, ये सब समझते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब इकट्ठे हो गए एंड समबॉडी या समथिंग लाइक दैट। तो ये ओनली टू था इसका आंसर, ये सही है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा कि कौन सा वैगल डांस करता है। अब यार ये थोड़ी पता है कौन वैगल डांस कर रहा है। ठीक है, कौन सा रेवोल्यूशन होता है परफॉर्म करता है वैगल डांस, जिससे कि वो लुभाता है दूसरों को और आगे खाने के लिए, जैसे तो हनी बीस। अब ये भी कॉमन सेंस का पार्ट है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, कि कौन वैगल डांस कर रहा है, कौन वैगल डांस नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें। अगेन ये यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। मतलब ये अगर सम मशरूम्स आर द मेडिकली प्रोपर्टी, हाँ जी हो सकते हैं। सम मशरूम्स हैव द साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल हो सकती है। सम, देखो ये जनरलाइज स्टेटमेंट है सारे, जनरलाइज स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ऑल फोर, ये सही है। इंडियन स्क्वेरल के बारे में पूछ लिया, ये कहीं अगर नहीं पूछा। क्या ओमनी वायरस होती है, कभी गिलहरी को खाते हुए देखा क्या? नहीं, तो ये नहीं होता है, बस केवल नट्स वगैरह खाती है, तो इसमें ओनली टू इज़ द इसका आंसर लगाना है। सम, अब ये क्या है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन था ये। कह सकते हैं सम माइक्रोइज्म ही हो सकते हैं, सम माइक्रो कुछ कर सकते हैं सम, तो मतलब ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, ये सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा डिटेल लेके आऊँगा। लेकिन वहाँ ये है कि भाई यूपीएससी ने ये दिखा दिया कि यूपीएससी यूपीएससी होता है और बाकी अदर एग्जाम्स होते हैं। डिटेल लेके आएंगे एंड ठीक है। अगेन ओके, कंप्लीट वीडियो अभी थोड़ी कल या परसों, कल लेके आ जाऊँगा पूरा कंप्लीट वीडियो। ठीक है, मिलते हैं, ओके बाय।